हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिकायनी एकेडमी एजुटेक। कायनी एकेडमी एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं दर्शन अरोड़ा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। आज हम सेट्स का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम की क्लास रहेगी आज। तो जो बच्चे ज्वाइन हो गए हैं वो बच्चे प्लीज इस लिंक को शेयर कर दीजिए और सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चों, जल्दी से जल्दी अपनी जो दिन की शुरुआत है वो मैथमेटिक्स के साथ कीजिए। आपने पहले फिजिक्स का लेक्चर ले लिया है, अब मैथमेटिक्स की शुरुआत कीजिए। मैथमेटिक्स का श्री गणेश भी कर लीजिए ताकि फिजिक्स के बाद में मैथ आराम से दिमाग में जाए। तो जल्द से जल्द आप क्या कीजिए, इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाए। और जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना देखो आपका भी फायदा है और उन बच्चों का भी फायदा है जिनको एक अच्छी एजुकेशन चाहिए। आपका फायदा कैसे? आपको एक कंपटीशन मिल जाएगा और बिना कंपटीशन के compete करने का कोई ज्यादा मजा नहीं आएगा आपको भी। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी नए ज्वाइन हुए हैं उनको वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का लेक्चर नंबर 4 सेट्स का होने वाला है भैया कि किस तरह के सेट्स होते हैं, मतलब सर टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करने वाले हैं। कितने तरह के सेट है, किस किस तरह के सेट है आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि क्लास को स्टार्ट किया जा सके। जल्द से जल्द क्लास स्टार्ट करेंगे। फिर आज बहुत सारा डिफरेंट टाइप पढ़ने हैं। उन डिफरेंट टाइप को पढ़ने के लिए तैयार रहिए बच्चों। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बस आज की क्लास में सबसे पहले आपको श्री गणेश करने के लिए कुछ सिंबल्स दिख रहे होंगे, कुछ नंबर, कुछ चीजें दिख रही होगी। तो उनके ऊपर लिखेंगे अपन प्री डिफाइंड सेट्स। ये जो है वो पहले से डिफाइन कर दिए हैं अपन ने सेट, क्योंकि ये अपन ने बार बार काम आते हैं मैथ्स में कि सर n नेचुरल नंबर होता है, z इंटीजर होता है, इसलिए ये सारी जगह काम आते हैं। तो अपन ने क्या लिख दिया, प्री डिफाइंड सेट्स, मतलब सेट्स को पहले से डिफाइन करवा देते हैं ताकि जगह जगह पे इससे काम निकलवा सके। सबसे पहले आया n। तो जो n है वो अपने पास में सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर शुरू कहां से हुए? 1 से। 1, 2, 3, 4 इस तरह से नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो किसमें आएगा? n में आएगा। बच्चों z जो है वो मेरे पास में क्या है? इंटीजर नंबर्स का सेट है। सर इंटीजर क्या होता है? इंटीजर का मतलब पूरा। समोसा लाए पूरा लाए, टॉफी लाए पूरा लाए, कॉपी लाए पूरी लाई, 1 2 3 4 इस तरह से। अब सर मेरे पास उधार हुआ, उधार का मतलब -1 -2 इस तरह से। तो जो मेरे पास में -3 -2 -1 इसके पीछे भी इस तरह से नंबर होंगे और फिर 0 1 2 3 इस तरह से आगे भी पूरे नंबर्स रहे होंगे। अब सर मेरे पास में आगे आता है Q। Q का मतलब क्या है सर? सारे रैशनल नंबर का सेट। अब सर सारे रैशनल नंबर क्या होता है? सर रैशनल नंबर का मतलब है सर 1/2 ले लिया, 3/4 ले लिया, 0.12 ले लिया, 0.13 बार ले लिया। इस तरह से सारे नंबर मेरे पास में इसमें आते हैं, रैशनल नंबर में आ जाते हैं। अब बच्चों रियल नंबर्स के अंदर सेट ऑफ रियल नंबर्स R होता है। रियल नंबर्स के मतलब क्या होता है सर? रैशनल भी आ जाएगा और इरेशनल भी आ जाएगा। जैसे मैंने बोला 1/2, 0.33, 1.333433 मेरे पास ये आ गया, √3 आ गया, √2 आ गया। मेरे पास ये सारे किसमें आते हैं? रियल नंबर्स में। बच्चों इसके बाद मैंने कहा ये Z+। बच्चों Z+ का मतलब होता है, समझो ढंग से, Z+ का मतलब होता है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। तो सर Z का मतलब तो पढ़ा था इंटीजर्स, और जैसे ही Z पे प्लस लग गया इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चों के मन में डाउट रहता है सर 0 जो है वो क्या है? पॉजिटिव ले लूं सर 0 को या सर ले लूं नेगेटिव? तो मैंने कहा 0 ना पॉजिटिव में आता ना नेगेटिव में आता, 0 न्यूट्रल है। तो जब मैं पॉजिटिव इंटीजर लिखूंगा तो शुरुआत कहां से होगी सर? 1 से। 1 2 3 4। सर पॉजिटिव इंटीजर जो मेरे पास में आ रहे हैं वो तो मेरे को नेचुरल नंबर्स के भाई दिख रहे हैं। मैंने कहा एकदम सेम शक्ल के दिख रहे हैं, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाए या नेचुरल नंबर्स कहा जाए, एक ही बात है। सर Q+ लिखा हुआ है। सर Q का मतलब पढ़ा था अभी अपन ने, रैशनल नंबर्स। तो Q+ का मतलब क्या हुआ? सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो नेगेटिव वाला हटा दिए जाएंगे। तो मान लिया उसके बाद में 0 से आगे जो भी मेरे पास में रैशनल नंबर आ रहे हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। 0.1 आ गया, 1/2 आ गया, 1/3 आ गया,
1/7, 7/9, इस तरह से मेरे पास में क्या आ जाएंगे, रियल नंबर्स आ जाएंगे, सॉरी रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। अब बच्चों आर प्लस, सर रियल नंबर पे अपन ने प्लस लगा दिया, मतलब सारे पॉजिटिव वाले रियल नंबर। और सर पॉजिटिव वाला रियल नंबर क्या हुआ सर, जीरो से बड़े जो भी नंबर आ रहे हैं वो सारे लगा दीजिए। जीरो के बाद में 0.1 ले लिया, 0.2 ले लिया, √1.1 ले लिया, √2.3 ले लिया, ऐसे सारे नंबर किसमें आएंगे, अपने पॉजिटिव रियल नंबर्स में आ जाएंगे। और लास्ट एंड फाइनल, थोड़ा दुखदाई अभी के लिए क्योंकि अपन ने नहीं पढ़ा है, तो सी होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उत्सुकता जगी। सर कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है दुनिया का हर एक नंबर। सर दुनिया का हर एक नंबर का मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूं। 2 हुआ, 3 हुआ, √3 हुआ, √4 हुआ, ये सारे नंबर मेरे पास में किसमें आते हैं, रियल नंबर में। पर जैसे √(-1) लिखा, 10th तक पढ़ा था, इसको डिफाइन नहीं करते। 11th में आके बोलोगे √(-1) को कहेंगे सर इमेजिनरी नंबर। तो जो 10th तक पढ़ते आ रहे थे वो सिर्फ रियल नंबर था, आज आते ही बन गया इमेजिनरी नंबर। इस √(-1) को कहा गया आयोटा, जिसका सिंबल कुछ आई बनाया गया इस तरह से। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर आप समझ गए होंगे, दुनिया के सारे नंबर। तो दुनिया के सारे नंबर कैसे होते हैं, एक नंबर मेरे पास में होता है रियल, एक मेरे पास में होता है इमेजिनरी, दोनों को जोड़ दो तो दुनिया के सारे नंबर आएंगे। मतलब सर रियल प्लस इमेजिनरी नंबर मिलके मेरे पास में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में इमेजिनरी में से मैंने बोल दिया इमेजिनरी 2 प्लस √(-5), तो √(-5), 2 प्लस √(-5) को क्या लिख सकते हैं, √(-1) इंटू √(5). अब सर √(-1) को कह देते हैं आयोटा, तो क्या बन जाएगा 2 प्लस आयोटा √5। पहले वाला रियल, दूसरा वाला इमेजिनरी, दोनों मिला के क्या बन गया अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर। आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए। यदि आपको क्लियर होता जाता है तो कमेंट बॉक्स में क्लियर लिखते रहें, CLR लिखते रहें, ताकि अपन आगे बढ़ पाए, आगे वाले क्वेश्चंस को, आगे वाले चीजों को समझ सके। बच्चों आगे कुछ और चीजें आती है मेरे पास में, एक सिंपल सी बात करते हैं। मैंने कहा ए एक मेरे पास में क्या है, सेट है, उसमें x इस प्रकार से है कि x जो है 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह से है, और सारे के सारे पॉजिटिव है। तो बच्चों बताइए x बिलोंग्स टू क्या क्या आ सकता है। तो मैंने पूछा सर एक तो x बिलोंग्स टू आप a लिख देंगे, सर ये तो a है ही है। मैंने पूछा जो अभी पहले पढ़े प्री डिफाइंड, उनमें से क्या क्या आ सकते हैं, तो सर उनके अंदर से मैं बोल लेता हूं, उनके अंदर से सर रैशनल नंबर हो सकता है ये। पर सर जब रैशनल नंबर आएगा तो पूरा रैशनल चाहिए, पूरा का पूरा रैशनल चाहिए होगा। सर पूरा रैशनल कितना होता है, सर सारे नंबर ले लिए हुए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने इसको x बिलोंग्स टू a लिख दिया। यदि मैं लिखता हूं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, तो आप क्या समझ गए, x सारे क्या है मेरे पास में रियल नंबर। और x रियल नंबर का मतलब क्या हुआ सर, पूरी रियल नंबर की लाइन पे हर एक नंबर जो है वो इसमें आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। यदि मैं लिखता हूं a बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू q प्लस लिख दिया, तो बच्चे समझ गए सर जीरो से बड़े जो भी नंबर आ रहे हैं नंबर लाइन पे, और वो सर कैसे होने चाहिए, सर रैशनल नंबर होने चाहिए, वो मेरे पास में किसमें आएंगे, सर इस वाले में आ जाएंगे। मैंने कहा अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात आपको बुक्स में नहीं मिलता है, एक होता है टी। बच्चों जो टी होता है वो होता है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। यदि आपको कोई पूछे इर्रेशनल नंबर का सेट क्या होता है, तो टी होता है, तो सर टी क्या बन जाएगा अपने पास में, √2, √3, इस तरह से अपने पास में सारे नंबर इर्रेशनल वाले इसके अंदर आ जाएंगे। 1.13, 133, 133, इस तरह से अपने पास में नंबर अपन ने पढ़े थे 10th क्लास में, वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो अब बच्चों बात करते हैं सेट के कुछ और प्रकार की, कुछ और टाइप्स की। सबसे पहला टाइप आया टाइप ऑफ सेट्स के अंदर एम्प्टी सेट। जैसा कि वर्ड से ही क्लियर है, ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ नहीं हो। अ सेट बच्चों डेफिनेशन क्या होगी, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इन इट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट। देखो सबसे आसान एग्जांपल क्या हुआ, ये मेरा घर है, ये मेरे पास में शर्मा जी का घर है। तो मैंने कहा कि शर्मा जी के घर और मेरे घर के बीच में जितने भी घर आ रहे हैं उन घर की सूची बनाइए, सेट बनाइए। तो बच्चों हम मेरे घर और शर्मा जी के घर के बीच में एक भी घर नहीं आ रहा है, तो जो सूची होगी वो मेरे पास में कैसी होगी, खाली होगी।
तो जो सेट होगा वो क्या होगा, खाली होगा। जब सेट खाली होगा तो कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे, अंदर एलिमेंट रखेंगे तो एलिमेंट भरे जाएंगे, और यदि एलिमेंट नहीं है तो इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। क्लियर है बच्चों? और एम्प्टी सेट को दिखाने का एक और तरीका होता है कि सर एक फी वर्ड होता है, इस फी वर्ड को हिंदी में अपन जनरली बोलते हैं फाई। तो सर इस फाई को भी बोलते हैं सर एम्प्टी सेट या फिर कुछ नहीं। फाई का मतलब भी हुआ कुछ नहीं यहाँ पे। क्लियर है मेरी बात? एक सिंपल से कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। सर ये तो हमें समझ में आ गया, क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। मैंने बोला ए एक सेट है x सच दैट कि x स्क्वायर जो है वो लेस देन -1 है। x स्क्वायर मेरे पास में कैसा है, लेस देन -1, और बोला हुआ है आपको x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बच्चों देखना कंडीशन क्या ले रखी है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या कभी भी किसी का स्क्वायर -1 से छोटा होता है? तो बच्चों ने सर देखते कहा सर किसी का स्क्वायर -1 से छोटा नहीं होता है। तो ये जो सेट होगा वो कैसा हो जाएगा सर, खाली, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर जो -1 से छोटा हुआ ही नहीं। या फिर इसको एक तरह से और सोच सकते हैं कि -1 को एक तरफ लेके जाए तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0। क्या किसी के स्क्वायर में 1 जोड़ने पे वो 0 से छोटा आ सकता है? नहीं सर। मैं कहा डाल के देख लो, -1 का स्क्वायर किया प्लस 1 किया तो कितना बन गया, 2 बन गया, लेस देन 0 होता है सर? बिल्कुल भी नहीं। मैं कहा 0 डाल के देखो, 0 प्लस 1 कितना हुआ, 1 बना, 1 लेस देन 0 होता है? कहता है नहीं। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह से मेरे पास में क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट। या तो ये लिखो या फिर ये लिखो। बच्चों दोनों साथ में नहीं लिख सकते, या तो ये लिखो या फिर ये लिखो। क्लियर है मेरी बात? आगे चलते हैं थोड़ी सी और बात के ऊपर। एक आसान सी और बात है आपके पास में कि ए आपको एक बी सेट दे रखा है, और बी सेट में बोला हुआ है x सच दैट x जो है आपका वो 7 से बड़ा है और 8 से छोटा है। मैंने कहा ठीक है जी। फिर उन्होंने कंडीशन दी कि x बिलोंग्स टू z प्लस। मैंने कहा ओके जी। अब पूछता है बी सेट बताओ। मैं कहा ये क्या बात हुई? बी सेट में बोला गया 7 से बड़ा और 8 से छोटा। तो मैं कहा ये रहा 7, ये रहा 8। सर ने कहा इक्वल्स टू नहीं तो क्या आएगा, ओपन सर्कल। यहाँ पे भी ओपन सर्कल। सर 7 से बड़ा मतलब 7.001 और 8 से छोटा मतलब 7.9999, इस तरह से आएगा। अब मैंने कहा सर इस तरह से आ गया, उसके बाद में क्या करेंगे? मैंने कहा x बिलोंग्स टू z प्लस है, मतलब किसकी बात कर रहा है, इंटीजर्स की, और वो भी कैसे सर, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बताओ 7.001 और 7.999 के बीच में कोई इंटीजर है क्या? तो नहीं है। जैसे बच्चों आप घर में सामान लेके आते हैं तो एक के बाद डायरेक्टली 2 सामान आते हैं ना, आधा सामान तो आता नहीं है। अगर आधा किलो भी दाल लेके आए तो दाल तो भैया आपके पास एक सामान पूरा ही हुआ ना। तो सर हाँ सर वो पूरा हुआ। तो बच्चों 7.001 और 7.999 के बीच में कोई तरह का मेरे पास इंटीजर नहीं है, तो बी सेट भी कैसा रह जाएगा, खाली रह जाएगा। इसको भी क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कह देंगे, या फिर क्या लिख देंगे, फाइल लिख देंगे। और अंतिम सा एक क्वेश्चन बेहद आसान बोला गया है, सी एक सेट है, इस प्रकार से है कि x या फिर इस बार लिखते हैं y सच दैट y इस प्रकार से है कि y स्क्वायर जो है, ढंग से लिखना बच्चों, y स्क्वायर जो है वो -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है, और बोला हुआ है y बिलोंग्स टू z प्लस। अब मैंने कहा ठीक है जी। वेरी गुड मॉर्निंग विष्णु जी, वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चों सी एक सेट दे रखा है जिसमें y इस तरह से दे रखा है कि जो y स्क्वायर है वो -1 से बड़ा है। तो हम तो जानते हैं सर किसी का स्क्वायर -1 से बड़ा है, तो ये बात तो अपन ने सर का आता है। और y स्क्वायर जो है वो 0 से छोटा है। तो मेरी बात सुनो, मैंने कहा कि भैया आपके राशन कार्ड, आपकी जो मम्मी पापा है उनका भी नाम राशन कार्ड में आएगा और वो हमेशा एक बार तय रह जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी। उसी तरह से जो चीज ऑलरेडी डिफाइंड है उनको वापस सोचने की कभी भी जरूरत नहीं होती। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर किसी का स्क्वायर 0 से बड़ा होता है तो वो ऑल द वे बड़ा ही होगा, आपको उसको वापस कभी भी पलट के नहीं देखना। तो इसका मतलब क्या हुआ, y स्क्वायर को -1 से बड़ा इसको कंसीडर नहीं किया जाए। तो हाँ एग्जैक्टली मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि y स्क्वायर -1 से बड़ा होता है, चाहे दुनिया यहां से वहां हो जाए। पर सर कब हो सकता है? वो तब हो सकता है जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, और कॉम्प्लेक्स नंबर की बात अगर कर भी रहा हूं तो इमेजिनरी पार्ट ऑब्वियस सी बात है 0 होना चाहिए, तभी मैं कर पाऊंगा। तो बच्चों ये -1 तो छूट गया, -1 को तो जो गले का पट्टा था वो निकल गया। तो मेरे पास में यहां से क्या आया, y स्क्वायर जो है वो 0 से छोटा। देखते बोला रोक दो,
वाई स्क्वायर 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, किसी का स्क्वायर 0 से छोटा नहीं हो सकता। और जब वाई स्क्वायर 0 से छोटा नहीं हो सकता तो मैंने कहा अगेन ये खाली या फिर एम्प्टी सेट आया। तो आई थिंक सबको क्लियर है एम्प्टी सेट के सारे एग्जांपल्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों यूनिटरी सेट। यूनिटरी सेट जैसा कि वर्ड से क्लियर है सर, ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो 1। तो अ सेट हैविंग 1 एलिमेंट इज कॉल्ड यूनिटरी सेट। आई थिंक सबको क्लियर है, इज कॉल्ड यूनिटरी सेट। अब बच्चों देखना कितना आसान सा एग्जांपल लेंगे। मैंने कहा ये मेरा घर है, ये दर्शन सर का घर हुआ, ये मेरे पास मैंने बोला था अभी शर्मा जी का घर है, और ये मेरे पास में वर्मा जी का घर है। मैंने कहा मेरे घर और वर्मा जी के घर के बीच में कितने घर आ रहे हैं उनकी लिस्ट बनाओ। तो कौन सा घर आ रहा सर, शर्मा जी का घर आ रहा। तो इसके इस लिस्ट में कितना आया सर, एक एलिमेंट आया। ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, यूनिटरी सेट। तो मैंने कहा बी नाम का एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, एलिमेंट शर्मा जी का घर है, वो लिख दिया जाएगा बाद में। आई थिंक क्लियर है सबको। शर्मा जी के घर का नंबर लिख दो, है ना, कुछ भी लिख दो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यूनिटरी सेट का मतलब ऐसा हुआ कि एक सेट इसके अंदर एक एलिमेंट आता हो। बेहद आसान एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, माना ए सेट है, उसके अंदर y सच दैट y इस प्रकार से है कि जो आपका y है वो बच्चों वो 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, और आपको बोला गया है y बिलोंग्स टू z। मैंने कहा ठीक है, y बिलोंग्स टू z। सर यहाँ ये जो z होता है, ये जो z होता है, इस z को कहा जाता है सर, क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। तो क्या होना चाहिए सर, y जो है वो 1 से बड़ा। मैंने कहा 1 से बड़ा और 3 से छोटा, तो 1 के राइट हैंड साइड में चलेंगे और 3 के लेफ्ट हैंड साइड में। सर 1 से बड़ा है मतलब यहाँ पे ओपन सर्किल लगाएंगे, 3 से छोटा है मतलब यहाँ पे भी ओपन सर्किल। तो 1 से बढ़ेगा मतलब 1.11 1.00001, और 3 से छोटे का मतलब 2.99999। उनके बीच में आपको क्या देखना है सर, इंटीजर देखना है। तो 1.001 और 2.999 के बीच में एक इंटीजर आया 2। तो मैंने कहा इस सेट में नंबर कितना है, सेट के अंदर एक ही नंबर आया जिसकी वैल्यू थी 2। तो लिखा जाएगा a बराबर कर्ली ब्रैकेट 2। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है बच्चों। अब एक और एग्जांपल, बड़ा आसान सा बड़ा प्यारा एग्जांपल बोलता है, एक आपके पास में डी सेट है, उसमें दे रखा है के सच दैट, के इस प्रकार से। बच्चों कभी भी x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, जनरली x लिया जाता है, अपन फिर भी नया कॉम्बिनेशन समझाने की कर रहे हैं कोशिश। बोला हुआ है के इस तरह से है कि के स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 हो, के स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 हो और 0 से बड़ा हो। बच्चों आया, और बोला हुआ है k बिलोंग्स टू z प्लस। मैंने कहा ठीक है सर। अब सर इसको समझने की करते हैं कोशिश, थोड़ा सा टफनेस की तरफ जा सकते हैं। बच्चों के स्क्वायर देखो अलग अलग तोड़ो, के स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा है। मैंने कहा ठीक है सर। और बोला हुआ सर के स्क्वायर जो है वो 1 या 1 से छोटा है। दोनों को अलग अलग तोड़ लेना, बाद में शामिल कर लेंगे। सर के स्क्वायर 0 से बड़ा है, ये तो हम जानते हैं। और सर के स्क्वायर 1 या 1 से छोटा है, तो मेरे पास यहां से क्या निकला सर, के की वैल्यू मेरे पास में क्या आई सर, के की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई, -1 से 1। आगे निकालना सिखाऊंगा कैसे आता है। अब बच्चों बताओ यहाँ पे -1 से 1 वैल्यू आ गई है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर इंटीजर क्या बोला हुआ है कि सर z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करनी है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर कौन आया सर, 1 आया। तो मेरे पास डी सेट क्या आएगा, कर्ली ब्रैकेट में 1 लिख दिया जाएगा। इस तरह से मेरे पास में यूनिटरी सेट रहेगा। एक लास्ट एग्जांपल आपके लिए, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल शुरू करते हैं। मैंने बोला एक a नाम का सेट है, उस a नाम के सेट में x सच दैट दे रखा है कि x की पावर 3 जो है दैट वो जो है वो 1 या 1 से छोटी है। और आपको बोला हुआ है कि x बिलोंग्स टू z प्लस। चलो मान लिया x बिलोंग्स टू z प्लस। मैंने कहा ठीक है सर। जैसे x बिलोंग्स टू z प्लस आया तो सारे बच्चे समझ गए सर अपने पास में सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। सर पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 इस तरह से लेंगे, 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि सर 0 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। 0 ऑलवेज न्यूट्रल होता है, ना उसको पॉजिटिव में लेते हैं ना नेगेटिव में लेते हैं। दैट इज व्हाई जब भी अपन नॉन नेगेटिव बोलते हैं, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, जो नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव क्या नहीं है, 0 नेगेटिव नहीं है और 0 से बड़े नेगेटिव नहीं है।
तो जब भी अपन बोलते हैं नॉन पॉजिटिव, मतलब ऐसा हुआ कि जो पॉजिटिव नहीं है, तो जो जीरो जो पॉजिटिव नहीं है और जीरो से छोटे वाले सारे पॉजिटिव नहीं है। बच्चों मेरे पास में x बोला हुआ है और x क्यूब बोला हुआ है, तो शर्त को समझने की कोशिश की गई, तो यहां से मेरे पास बन गया सर x लेस देन इक्वल्स टू 1। सिर्फ और सिर्फ एक शर्त आई, तो मैंने कहा x लेस देन इक्वल्स टू 1 है सर, 1 और 1 से छोटा था सर, 1 को इंक्लूड किया और इसके पीछे वाली सारी बातें आई। बच्चों अगर इस वाली चीज में डाउट हो तो आगे एक चैप्टर पढ़ाऊंगा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, उसके अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कैसे आता है कैसे नहीं आता है, कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, सारा इसके जस्ट बाद में वाले लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा सर 1 से छोटे वाले सारे, अब सर 1 से छोटे वाले सारे ले तो लूंगा, पर दूसरी शर्त भी तो देखी जाए। दूसरी शर्त ने सर कहा कि सर z जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब 1 से ही शुरू करना है। तो सर यहां भी 1 यहां भी 1, तो दोनों के कॉमन क्या आया 1, तो अंदर एलिमेंट भी कितना है सर, एक एलिमेंट है, इसको अपन कहेंगे यूनिटरी सेट। आई थिंक सबको क्लियर है, यदि क्लियर है तो आप क्लियर लिखते रहिए बच्चों। आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ, नेक्स्ट समुच्चय की तरफ। सर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, जैसे कि वर्ड से क्लियर है, फाइनाइट सेट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उनको काउंट कर सकते हैं बच्चों, है ना। और इनफाइनाइट सेट का मतलब हुआ कि सर जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या नहीं कर सकते सर, काउंट नहीं कर सकते। बड़ा आसान सा एग्जांपल है, मैं कहता हूं आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो सर आप काउंट कर सकते, तो वो मेरे पास में क्या हुआ, एक फाइनाइट सेट हुआ। मैंने कहा मुंशी प्रेमचंद जी ने कितने नॉवेल्स लिखे, काउंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। धोनी ने कितने छक्के मारे हैं, काउंट कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। आज तक विराट कोहली ने कितनी गेंदें खेली, काउंट कर सकते हैं, तो हाँ सर काउंट किया जा सकता है। तो सर ऐसी सब चीज जिसको काउंट किया जा सकता है फाइनाइट के अंदर, और ऐसी सारी चीज जो काउंट नहीं कर सकते इनफाइनाइट के अंदर। बेहद आसान एग्जांपल क्या हुआ, जोधपुर में या फिर पूरे भारत में चींटियों की संख्या कितनी है, पूरे भारत के अंदर कितने मकोड़े घूम रहे हैं, कितने इंसेक्ट्स हैं, इन सबको अपन कभी भी क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। या फिर और क्या हो सकता है मेरे पास में, सिंपल सा, बहुत सिंपल, कि सर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का जो सेट है सर उसको भी काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि सर नेचुरल नंबर 1 से इंफिनिटी जाता है, और आप जानते हैं इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, दैट इज अ सिंबल टू नोटिफाई कि सर बहुत बड़ा नंबर होगा, दैट इज नॉट काउंटेबल। क्लियर है मेरी बात। तो सर मेरे पास में फाइनाइट के एक और एग्जांपल लेते हैं। ए सेट है, मैंने बोला x such that, मैंने बोला x such that x is greater than 1, x एक से बड़ा बोला गया है, and x is less than 6। बच्चों ढंग से देखना, अब दोनों तरफ x की बात कर रहे हैं, अब दोनों को मिला के लेंगे। कैसे लेंगे सर, x जो है वो क्या बोला हुआ, यहां से 1 से बड़ा, तो x में 1 से बड़ा और 6 से छोटा, तो आप देख पा रहे हैं। और बोला गया है x बिलोंग्स टू z, मतलब x मेरे पास में कैसा है, एक इंटीजर। तो 1 से 6 के बीच में इंटीजर कितना है सर, 2 3 4 और 5 काउंट किया जा सकता है, फाइनाइट हुआ। यदि मैं बोलता यहाँ पे x बिलोंग्स टू r, तो दिमाग में बात चमकी, सर r के अंदर सारे नंबर्स आएंगे, जब सारे नंबर्स हुए तो सर 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, 1.3 भी होगा, 1.001 भी होगा। तो आप जानते हैं 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर्स आते हैं, तो सर 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स आते हैं। a और b के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स आते हैं अपने पास, बच्चों अपन को वो देखना है। आई थिंक सबको क्लियर है कैसे सर फाइनाइट और कैसे इनफाइनाइट सेट की बातें होती है। बताओ ये जो नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3, ये मेरे पास फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो सर जहां पे 3 डॉट अगर दे रखी हो ऑलरेडी ही, तब तो अपने पास इनफाइनाइट है। और मैंने देखा नेचुरल नंबर खुद भी इनफाइनाइट तक जाता है, इनफाइनाइट काउंट नहीं कर सकते। मैंने पूछा ये कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ क्या है, तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर c जो होता है इस तरह से दिखा देते हैं, वो भी मेरे पास में क्या है इनफाइनाइट, क्योंकि दुनिया का सारे नंबर किस में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा इसको, बस थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आता है सर इक्वल सेट्स। जैसा कि वर्ड से क्लियर है, इक्वल सेट्स में दो बातें आएगी कि माना एक सेट A और दूसरा सेट B है, तो A और B को इक्वल कहेंगे। शर्त नंबर 1, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए बच्चों, मेरे पास में सेम होने चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात होनी चाहिए सर दोनों में जो एलिमेंट्स हैं
वो भी सेम होने चाहिए। मतलब सर मान लिया ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 4, तो सर नंबर ऑफ सेट्स तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास में क्या है, सेम है। परंतु एलिमेंट जो है वो 1 2 1 2 तो सेम है, पर 3 और 4 अलग अलग है, तो ए बराबर बी नहीं हो पाएगा। क्लियर है बच्चों? आपको समझाने के लिए एक थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म, जैसे मैं एक सिंपल सा सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म से पहले एक रोस्टर फॉर्म वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों आराम से क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला ए एक सेट है और ए सेट की थोड़ी सी बात चर्चा कर लेते हैं। जब मैं ए सेट की चर्चा कर रहा हूं तो मैंने बोला ए सेट जो है ए इज एलिमेंट ऑफ तक्षशिला। तक्षशिला, ठीक है बच्चों। ए इज सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ तक्षशिला। तो तक्षशिला वर्ड से जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस में आएंगे, सेट ए में आएंगे। तो मैंने कहा ए सेट में क्या आएगा सर, टी आया, फिर सर ए आया, फिर सर साइज स्मॉल है, फिर सर क्या है के आया, फिर एस आया, फिर एच आया। अब सर एस रिपीट नहीं होगा तो नहीं आया, एस रिपीट नहीं होगा तो नहीं आया, फिर सर क्या आएगा आई, फिर सर एल, फिर एल रिपीट नहीं होगा। क्लियर बच्चों? अब फिर मैंने कहा सर अब मेरे पास मैंने मान लिया इक्षिता नाम का एक वर्ड है, या बच्चों देखना इक्षिता बन रहा है। इक्षिता अपने पास में इक्षिता में देखो 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया अपन ने, यहां पे मेरे पास में 6 है। इक्षिता, चलो इक्षिता तल नाम का नाम है, कोई भी नाम है अपन ने मान लिया। अब बच्चों इक्षिता तल के एलिमेंट जो है वो मेरे पास में बी है, बी से दिखाता हूं। बच्चों इक्षिता के अंदर भी देखो क्या है मेरे पास में, आई है, के है, एस है, एच है, फिर आई रिपीट हो रहा नहीं आएगा, टी आया, फिर मेरे पास ए आ गया, फिर मेरे पास में टी ऑलरेडी आ चुका है, एल ऑलरेडी आ चुका है, एल आया। बच्चों पहले दोनों में गिनो ए और बी दोनों में एलिमेंट कितने हैं सर, तो दोनों में एलिमेंट 3 3 6 और एक 7 एलिमेंट है इधर भी, और यहां भी मेरे पास कितना एलिमेंट है, 7 एलिमेंट्स है। मैंने कहा ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास में कितना है बच्चों, 7। अब साथ साथ बता देता हूं बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट को लिखते कैसे हैं। तो n ऑफ a इस तरह से लिखा जाता है, n स्मॉल। n ऑफ a का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a बराबर 7, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b बराबर 7। बच्चों कभी कभी इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बोल देते हैं कार्डिनल नंबर। तो बच्चों देखते हार्ट अटैक आ जाता है अपने को, सर ये कार्डिनल नंबर तो पढ़ा ही नहीं है। तो कार्डिनल नंबर का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सेट। आई थिंक क्लियर है बच्चों, दोनों के नंबर सेम है। अब देखते हैं एलिमेंट्स भी सेम है क्या सर। यहाँ पे सबसे पहले कौन है, टी, यहाँ मेरे पास में टी है सर, सेम है। ए और ये यहाँ पे ए सेम है सर, यहाँ भी के और यहाँ भी के सेम है। एस यहाँ पे और एस यहाँ पे सेम, एच यहाँ पे एच यहाँ पे सेम, आई यहाँ पे और यहाँ पे सेम, और एल यहाँ पे और एल यहाँ पे सेम। तो सारे एलिमेंट्स भी सेम है, तो मेरे पास ए बराबर बी बन जाएगा। आई होप सबको क्लियर है किस तरह से तक्षशिला और इक्षिता तल से अपन ने दो एलिमेंट्स को बराबर कर दिया। थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म लाते हैं आपके लिए, और मैथमेटिकल फॉर्म बोलता है सर मैंने बोला ए एक सेट इस तरह से है कि x सच दैट दे रखा है और x स्क्वायर कहा गया है, तो x स्क्वायर नहीं आपको बोला गया है x ग्रेटर देन 1 से 3 के बीच में है। मैंने कहा ठीक है, और बोला गया है शर्त दी गई है x बिलोंग्स टू मेरे पास में है z। मैंने कहा ठीक है सर। b बोला गया आपसे x सच दैट, फिर आपको बोला गया है x स्क्वायर बराबर 4, फिर बोला गया है x बिलोंग्स टू z प्लस। मैंने कहा ठीक है सर। अब सर ए सेट के एलिमेंट लिखता हूं। मैंने कहा ए सेट में एलिमेंट क्या आएंगे, बोला गया 1 से 3 के बीच में है, मतलब 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो समझ गए। और सर x कैसा है, z है, मतलब x मेरे पास में कैसा है, एक इंटीजर है। तो 1 से 3 के बीच में इंटीजर कौन आता है सर, सर 1 से 3 के बीच में अपने पास में इंटीजर कौन आता है सर, 2 आता है, तो 2 लिख दिया जाएगा यहाँ पे। क्लियर है सर। और सर बी सेट की बात करते हैं। बी सेट में क्या दे रखा है, x सच दैट x स्क्वायर बराबर 4। जब x स्क्वायर 4 होता है तो सब समझते हैं x बराबर प्लस माइनस 2 होता है सर। तो x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा। पर आगे वाली शर्त तो देखो, आगे वाली शर्त ने कहा कि x बिलोंग्स टू z प्लस, मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लेना है। तो इसमें पॉजिटिव कौन है, 2 है। तो बच्चों a में भी एक एलिमेंट, b में भी एक एलिमेंट, तो पहली बात तो क्लियर।
सर ए में भी एलिमेंट 2 है, बी में भी एलिमेंट 2 है, दोनों सेम सर, इसका मतलब ए और बी समान समुच्चय या फिर इक्वल सेट्स कहलाएंगे। आई होप सबको क्लियर है बच्चों, ए और बी इक्वल सेट कैसे कहलाए। यहाँ पे एक और एग्जांपल लल्लू सा क्वेश्चन आराम से करने वाला बोला गया है। एक बी नाम का सेट है, उसमें x सच दैट दे रखा है कि जब आपका x² - 3x + 2 = 0 दे रखा है और बोला हुआ है x बिलोंग्स टू z। मैंने कहा ठीक है सर। अब सर c दे रखा है, थोड़ा ढंग से देखेंगे आप लोग। c दे रखा है x सच दैट, थोड़ा सा अगर ढंग से देखने की कोशिश करो तो मेरे पास यहां दे रखा है x³ - 3x² + 2x = 0 और कंडीशन दी x बिलोंग्स टू z+। मैंने कहा ठीक है सर। अब सर इस वाले को सॉल्व करते हैं। इस वाले को सॉल्व करना कितना आसान है, x² - 3x + 2 को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, 2। आई होप आप सब सॉल्व कर सकते हैं। तो b में क्या है मेरे पास में 1, 2 आ गया सर जी। अब सर c के अंदर मेरे पास में क्या है x³ - 3x² + 2x। तो सबको दिखा सर x कॉमन ले सकते हैं, x² - 3x + 2 अंदर बनेगा बराबर 0। सारे बच्चे समझ गए सर, एक नंबर और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करने पे अगर 0 बनता है तो या तो पहला नंबर 0 है या दूसरा नंबर 0 है या दोनों ही 0 है। तो सर या तो x बराबर 0 या फिर x² - 3x + 2 = 0। यहां से x बराबर 0, यहां से x बराबर 1, 2। तो सर सेट बन जाएगा मेरे पास में 0, 1, 2 का। पर सर देखो लोचा कहां है, दिक्कत कहां है। क्वेश्चन वाले ने बोला सर z जो है वो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, z+ चाहिए। मैंने कहा अगर z+ चाहिए तो जो 0 है वो तो प्लस होता ही नहीं है, तो 0 को हटाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास में c कितना बन गया, c अपने पास आ गया है सर 1, 2। देखा b में भी 2 एलिमेंट, c में भी 2 एलिमेंट, b के एलिमेंट और c के एलिमेंट भी सेम। तो मैंने कहा b और c सेम सेट हुए। क्लियर है बच्चों। और एक लास्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड, इक्वल सेट है या नहीं है उसी पे बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन। तो मैंने कहा एक मेरे पास में d सेट है, d में दे रखा y सच दैट y² - 4y प्लस y² - 4y प्लस या फिर -5 = 0। मैंने कहा ठीक है। फिर बोला हुआ है, एक तरफ बोला हुआ है e बराबर y सच दैट y² - 3y प्लस, या इसमें भी -4 = 0। आई थिंक क्लियर है सबको बच्चों। यहां थोड़ा सा चेंज करते हैं, x² - 5y -4 = 0 ये देता है अपन। बच्चों मैं पहले वाले d को सॉल्व करने जा रहा हूं, y² - 5y -4 = 0। तो यहां से सबको दिख रहा है सर y - 4, यहां पे +4 लिख दिया जाएगा बच्चों। y - 4 × y - 1 = 0, तो y बराबर 1, 4। एक तो इंस्टेंटली अपन क्वेश्चन बनाते हैं और एक बुक का क्वेश्चन है। अपन इंस्टेंटली क्वेश्चन बना रहे हैं ताकि बुक के क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व किया जा सके। सर y की वैल्यू 1, 4 आई, तो यहाँ d सेट मेरे पास में क्या आया 1, 4। आई थिंक क्लियर। सर यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, देखो y² - 3y -4 = 0। तो y - 4 × y + 1 = 0। तो y कितना आया 4, -1 आया। तो यहां से बच्चों e सेट मेरे पास में क्या बना -1, 4। तो सर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर है, मतलब चीजें तो बराबर है। परंतु देखो बच्चों यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 भी बराबर है, पर यहाँ का -1 इस 1 के बराबर नहीं है, तो दोनों सेट बराबर नहीं रह पाएंगे। आई थिंक सबको क्लियर है सर सेट कैसे बराबर होते हैं, कैसे इक्वल सेट्स आते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं 2 मिनट का और। मैंने माना बच्चों एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बोल रहा है x की पावर x³ - 6x² - 11x बच्चों एक मिनट क्वेश्चन देखते हैं। x³ - 6x² - 11x
और बच्चों लास्ट में आपको बोला हुआ है -6 बराबर 0। एक बोला हुआ सेट ए बराबर x सच दैट, उसमें इस तरह से प्रॉपर्टी दे रखी है। फिर आपको एक बी सेट दे रखा है, बहुत प्यारा सेट है। बी सेट ने बोला कि सर x सच दैट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। मैंने कहा सॉल्व करते हैं। पहले ए वाले को लिया तो ए वाला देखो बच्चों, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक को सॉल्व करते हैं हिट एंड ट्रायल से। हमेशा हिट एंड ट्रायल आप छोटी क्लास में 11 12 तक रहते हैं। सर सबसे पहले लगा लिया जाए 1, फिर सर 1 के बाद 2 लगाएं, फिर सर अगर 1 2 नहीं लग रहा है तो -1 और -2 लगा के चेक करें। जब मैंने 1 लगाया मेरे पास में 1 लगाने पे 1 -6 देखना, 1 -6 -11 -6, यहाँ +1 +6 कर देते हैं बच्चों, एक काम करते हैं और यहाँ प्लस का 6x स्क्वायर कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, क्लियर है बच्चों। देख सकते हैं 6 + 6 मेरे पास में कितना हुआ, 12 हुआ। थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे -x³ आएगा तो ये मेरे पास में, ये देखना ढंग से थोड़ा सा बच्चों, ये मेरे पास में -12 रहा। कुल मिला के मेरे पास यहाँ आंसर कितना आया 0। कहां पे आया सर, 1 पे आया। यदि 1 पे आंसर 0 है तो आपको आगे भाग लगा के सॉल्व करना है, क्योंकि अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ सेट को इक्वल करने की हो रही है। तो अपन मोर और लेस क्या कर रहे हैं सर, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो एज आई सॉल्व, इसके आंसर मेरे पास में क्या आ रहे हैं सर, इसके आंसर आ रहे हैं मेरे पास में 1, 2, 3। जितना जल्दी हो सके आप लोग भी इसको सॉल्व करके देखिएगा, छोटी क्लास में सॉल्व किया गया है। उसी तरह से सर बच्चों सेट बी का मतलब मेरे पास में कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे x बराबर आ रहा है 1, 2। मेरे पास कितना बन गया सर, 1, 2 बन गया। अब सर देखें, दोनों के कार्डिनल नंबर्स देख सकते हैं, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट देख सकते हैं। सर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सर, 3 है। सर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, मेरे पास 2 है। जब एलिमेंट्स ही सेम नहीं है तो इक्वल सेट्स की बात लाइफ टाइम कभी नहीं करेंगे, हमेशा मन से निकल गई। बच्चों ये होमवर्क में रहेगा सर, ये किस तरह से मेरे पास में 1, 2, 3 आया, ये थोड़ा सा आपको घर पे सोचना है। और बच्चों अगर इसी चीज को मैं लिख दूं x³ -6x स्क्वायर प्लस 11x -6 बराबर 0, तो आप आसानी से कर पाएंगे। इससे आपको सोचना सर x की वैल्यू 1, 2 और 3 कैसे आई, बड़ा ही आसान रहेगा। तो इस तरह से आज अपनी क्लास को ओवर करने वाले हैं। आपका बच्चों अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मैं आपको डाउट को देख के डाउट को सॉल्व कर पाऊं। और नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। जल्द से जल्द हमारी टीम आपके रेगुलर सेशंस की तैयारी कर रही है। जल्दी से जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि सर रेगुलर क्लासेस कब हो रही है। जैसे अभी तो हिंदी इंग्लिश की अल्टरनेट क्लास चलती है, फिर आपके रेगुलरली हिंदी की क्लास भी, मतलब हिंदी मीडियम वालों की और इंग्लिश मीडियम वालों की क्लास रेगुलर रहेगी, ताकि आपको इजीली सारा मटेरियल, इजीली सारा कोर्स अवेलेबल करवाया जा सके। तो बच्चों थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और आबाद रहें। अगली क्लास में मिलते हैं।